आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कोरोना को लेकर खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। दीपावली के बाद एक बार कहा जा रहा था कि एक बार फिर से कोरोना जो है वो अटैक करेगा, जिसे दूसरी लहर कही जा रही है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर के साफ ये कह चुके हैं कि एक मिनी लॉकडाउन वो अपने यहाँ जारी करने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है और जाहिर है कि यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर के एक बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। और खुद इसमें स्वास्थ्य मंत्री लगातार मुख्यमंत्री के साथ इस विषय को लेकर के हर दिन बैठक भी कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, देखा जाए तो एक बड़ा प्रदेश है, एक बड़ी तैयारी है। हालांकि आप लोगों ने बॉर्डर्स पर तो चेकिंग्स वगैरह इसमें शुरू कर दी है, लेकिन हालात किस तरह के हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि दूसरी लहर जो है वो अटैक कर सकती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, दूसरी लहर तो कहीं भी आ सकती है, मगर क्योंकि हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में नहीं आएगा, या हो सकता है कि बिल्कुल न्यूनतम आंकड़े के साथ आ सकता है, तो इसलिए कि हम पहले से ही हम अपनी तैयारी रखें। जब तक हमने अपने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं था, तब तक हमारे यहाँ संख्या भी ज़्यादा आ रही थी। हमारा जो प्रबंधन का कार्य था, धीरे धीरे उसको जब हमने सुदृढ़ किया और उसको लाइन पर लाया और ठीक किया, तब से हमारा 17 सितंबर के बाद से हमारे जो जितने भी केसेस आते हैं वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। रिकवरी रेट हमारा 94.34% हो गया है। हमारा CFR, जिसको केस फैटेलिटी रेट करते हैं, वो भी अभी 1.4% पर ही है। तो हर माने में हमने इसको कंट्रोल किया है, इन सभी व्यवस्था को लेके और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को लेके, और हमारा जो सिस्टम बन चुका है उसके कारण, चाहे वो होम आइसोलेशन में पेशेंट रहे, चाहे हमारे अस्पतालों में रहे, उनका देख रेख करना, उनकी पूरी समीक्षा करना, मुख्यमंत्री के कार्यालय से, हमारे कार्यालय से, निदेशालय के कार्यालय से, हर जगह से मॉनिटरिंग होने के बाद से हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि अगर थोड़ा सा बढ़ता भी है तो हम उसको नियंत्रण में रख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा आपकी बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री जी इस विषय पे क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री ने भी हम लोगों को समय समय पर अपना मार्गदर्शन दिया भी है और इस बात को कहा भी है कि इस समय भले हम लोग थोड़ा सा अभी घटते हुए आंकड़े दिख रहे हैं, परंतु अपनी जो व्यवस्था है, L2 की व्यवस्था या मेडिकल कॉलेजेस में जो L3 की व्यवस्था है, उसको एक बार फिर रिव्यू करने की आवश्यकता है। पहले से ही मुझे लगता है कि उनको टेस्टिंग ठीक से कर नहीं रहे थे, और एक प्रकार से कम टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने पूरे समाज को इसी तरह से छोड़ दिया था। आज एकदम से वहाँ पर दिल्ली में बढ़ के आंकड़े जो आ रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं देता है, क्योंकि उनकी अगर पहले की व्यवस्था अगर सही होती, बेड्स की व्यवस्था सही होती, टेस्टिंग की होती, और भी जिस तरह से हम लोग ने प्रबंधन किया है, तो शायद ये नौबत नहीं आता। बढ़ने के बाद भी मैं तो कहता हूँ कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम लोग को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर बढ़ता भी है तो प्रबंधन हमारा अभी इतना मजबूत है कि हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। दिल्ली से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं मरीज जो यहाँ टेस्टिंग करवा रहे हैं। बॉर्डर पर आ रहे हैं, कुछ संख्या जरूर, कुछ की रिश्तेदारी होगी तो कुछ लोग आ रहे होंगे, मगर ज़्यादा जो आवागमन जो NCR एरिया कहलाते हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, इसमें आवागमन होने के नाते तो हमारे उन जनपदों में भी बढ़ रहा है, और जिसके लिए हमने प्रमुख सचिव के नेतृत्व में एक टीम आज भेजा भी है मेरठ में, जो 2 दिन रुक के वहाँ पर उसको पूरी समीक्षा करेंगे। जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें अगर कहीं कमियाँ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का निरीक्षण करना, उनके बेड्स और उनकी व्यवस्था देखना, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या हमारे खुद के हॉस्पिटल में कितनी व्यवस्था सही चल रही है, ये इन 4-5 संवेदनशील जनपदों में भेज के पूरा समीक्षा करके तब रिपोर्ट लेके आएगा। दिल्ली सरकार अगर कोई मदद मांगती है तो क्या बॉर्डर्स के पास आप उन्हें की कुछ मदद करेंगे टेस्टिंग को लेकर के या मरीज भर्ती को? देखिए, हम लोग तो हमेशा मदद करने तैयार हैं, मगर दिल्ली पहले अपना तो खुद अपने व्यवस्था को ठीक करें। खाली बॉर्डर की बात नहीं है, उनके आम शहर के अंदर, उनके हर कोने में उनके यहाँ से मरीज निकलते जा रहे हैं, तो उसको तो वो कर नहीं पा रहे हैं। बॉर्डर में यदि उनको कोई आवश्यकता पड़ती है उत्तर प्रदेश से, तो बिल्कुल वो मांगे, हम लोग तो पूरी तरह तैयार हैं उनको मदद करने। हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। अब जो आंकड़े सामने दिखते भी हैं और टीवी पर और अखबार में निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अनियंत्रित हो रहा है वो, और उसके लिए गृह मंत्री ने भी उन लोगों के साथ बैठक करके वहाँ पर कुछ समीक्षा की है, कुछ मदद भी दे रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था को भी सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पर ये पहले अगर वो किए होते, ये बात तो नहीं आता ही। हमारे कौन कौन से बॉर्डर हैं जहां पर हम लोगों ने सतर्कता बरती है, और कहां कहां पे हमारी टीम लगी हुई है, जिसकी वजह से हम बॉर्डर्स पे ही मरीजों को रोक ले रहे हैं या बॉर्डर्स पे ही हम उनकी एंट्री को बैन कर दे रहे हैं? ये NCR एरिया जो कहलाता है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, मुख्य तो ये भी है, मगर मेरठ मंडल के अंदर जो 5 जनपद आते हैं उसमें हापुड़ भी है और एक और जनपद है, उनकी भी समीक्षा, क्योंकि वहाँ तक लोग दिल्ली से आना जाना या यहाँ से जाना दिल्ली तक काम के लिए या जो भी है, तो इसलिए इन सब की समीक्षा करना
और जो हमने अभी नया वो शुरू किया है जिसमें हम टारगेटेड सैम्पलिंग भी आज से शुरू किए हैं 11 दिन का, उसको भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत डेली हम लोग उसमें सैम्पलिंग करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि ऐसा तो नहीं कि उन एरियाज़ में और बढ़त है, बाकी प्रदेश में भी हम लोग इन सैम्पलिंग को करेंगे। तो मुझे लगता है कि सब ठीक तरह से हमारा प्रबंधन है तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई डरने की बात नहीं है। कल के दिन कल परसों में छठ पूजा भी आ गया है, तो मुख्यमंत्री के अनुरोध पर उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अगर हो सके तो अपने घर में ही मनाएं, और यदि किसी को जाना भी है अगर वहाँ पर घाटों पर तो मास्क पहन के जरूर जाए, क्योंकि बिना मास्क उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। बाकी हमारी मेडिकल टीम जहाँ जहाँ है इन त्योहारों में भी रहेंगे और अन्य जगह पर भी हम लोग ने व्यवस्था अपना पूरा ठीक से मजबूती से कराया। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया इसके लिए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया है और ये कहा है कि जनता बिल्कुल न घबराए, यहाँ पर दूसरी लहर की ऐसी कोई संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर बाकायदा तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी है। इसके अलावा बाकायदा आज से लेकर के 30 तारीख तक रैंडम सैंपलिंग भी चलेंगी, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के मेडिकल कर्मी करेंगे, और छठ पूजा को भी लेकर के बाकायदा यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है, यानी घाटों पर भी स्वास्थ्य टीम मौजूद रहेगी और सबसे अपील की जा रही है कि घर पर ही वो छठ पूजा मनाएं। जाहिर है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर के दिल्ली के हालात इस समय काफी खराब हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। कैमरामैन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन 100 वर्षों की यात्रा में देश व समाज को राष्ट्रपति से लेकर न्यायमूर्ति दिए तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले नेता भी दिए हैं। साथ ही कहा कि शोध करने वाले वैज्ञानिक दिए तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले उद्योगपति भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा नीति 2022 तक लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हमने शिक्षण संस्थान खोल दिए लेकिन उन्हें जन सरोकार से दूर कर दिया है। शिक्षण संस्थानों को सामाजिक तस्करों से जोड़ना जरूरी है। बता दें कि विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर 19 से 25 नवंबर तक शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पीएम मोदी भी 25 नवंबर को समापन समारोह को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने ट्रक में ढेर के 4 आतंकी, डीजीपी बोले मारे गए सभी आतंकी जैश के साथ पाक भेज रहा हथियार, गोला और बारूद। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों से आज होगी पूछताछ। यूपी एटीएस की टीम दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मिलकर करेगी पूछताछ। हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,576 नए केस मिले हैं। 48,493 मरीज ठीक हो चुके हैं। नोएडा में रैंडम कोरोना टेस्ट अभियान लगातार जारी। नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर चला अभियान। स्वास्थ्य विभाग की 4 टीम ने मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाया जांच शिविर। नोएडा में 2 जगह लगाया गया रैंडम टेस्ट कैंप। बोटैनिकल गार्डन और अशोकनगर के पास लगा कैंप। दिल्ली से सटे नोएडा के इलाकों में की जाएगी सैंपलिंग। बोटैनिकल गार्डन पर 30 से ज्यादा हो चुकी है टेस्टिंग। अभी तक नोएडा पर रहने वाला एक युवक आया है पॉजिटिव। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के चलते आगरा में ताजमहल और ऐतिहासिक स्मारक आज बिना पैसे खर्च किए घूम सकते हैं। इसी के साथ आगरा के सभी स्मारकों को देख और घूम सकते हैं, क्योंकि सरकार विश्व धरोहर सप्ताह दिवस के रूप में मना रहा है। इसके पहले दिन गुरुवार को ताजमहल, आगरा किला सहित सभी ऐतिहासिक स्मारक एक दिन के लिए टिकट फ्री कर दिए गए हैं। हालांकि आपको स्मारकों में प्रवेश करने वाले पर्यटक की सीमित संख्या को भी ध्यान में रखना होगा। छठ पूजा के मौके पर गाजियाबाद में तमाम तैयारी की गई है। इंडियन घाट पर टेम्परेरी अस्पताल के अलावा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की गई। लखनऊ में गोमती नदी किनारे लक्ष्मण झूला मैदान में मुख्यमंत्री के छठ पर्व को लेकर किए गए अपील और बधाई का पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में सीएम योगी प्रदेशवासियों से घर पर छठ मनाने की अपील कर रहे हैं।
गाजीपुर में डाला छठ पर्व के मद्देनजर शांति व सुरक्षा के बीच संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कमर कस लिए। दरअसल नगरपालिका परिषद क्षेत्र के 34 गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु छठ पर्व को मनाते हैं। इन 10 गंगा घाटों के बीच जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक पुल का निर्माण करा दिया गया है ताकि छठी मैया की पूजा करने वाली व्रती महिलाओं समेत अन्य श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। 2 दिन पहले दिल्ली में पकड़े गए 2 आतंकियों के लिंक देवबंद से जुड़ने के कारण देवबंद का धार्मिक संस्थान एक बार फिर सुर्खियों में है। मुजफ्फरनगर पहुंची फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेत्री साध्वी प्राची ने दारुल उलूम को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया। साध्वी प्राची ने दारुल उलूम देवबंद को न सिर्फ आतंकियों की धरना स्थली बताया बल्कि उसे वहां की जन्मस्थली भी बताया है। साध्वी प्राची ने कहा कि जितने भी आतंकवादी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी मिलते हैं, उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं देवबंद मदरसे से होता है। लखनऊ में बसपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। भीमराव अंबेडकर को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी। लखनऊ में गंगाराम गौतम, शैलेंद्र गौतम, रामनाथ रावत को जिम्मेदारी मिली। रायबरेली में हरीश सैलानी, बीडी सुमन, विजय गौतम को भी जिम्मेदारी। हरदोई में रंजन बहादुर, मेवलाल वर्मा, राकेश कुमार गौतम को जिम्मेदारी मिली। लखीमपुर खीरी में उमाशंकर गौतम और अमरीश गौतम को जिम्मेदारी। कई मंडलों और जिला मंडलों के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया। लखनऊ में हर्ष फायरिंग का मामला है। एडीसीपी ने मामले में लिया संज्ञान। आरोपी आशीष को किया गिरफ्तार। अमरोहा में रामलीला ग्राउंड में आपस में भिड़े शराबी। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने जमकर चले लात घूसे। गाना बजाने को लेकर 2 गांव के युवकों में हुआ था विवाद। हसनपुर थाना क्षेत्र के सरोका गांव का मामला। बल्ले में ब्लड जांच के नाम पर अवैध वसूली। बच्चे का जांच कराने पहुंचे युवक ने लगाया आरोप। अस्पताल में 50 रुपए लेकर की जा रही जांच। डॉक्टर महंगी जांच लिखते हैं तो भेजा जाता है बाहर। नोएडा में लफ्जियात का मामला आया सामने। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर की शादी। मामला खुलते ही पीड़िता से 25 लाख रुपए की मांग। आरोपी ने कहा पैसे दो तब लड़की को छोड़ूंगा। भदोही में गला काटकर युवक की हत्या। अहाते के अंदर से मिला खून से लथपथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में अवैध वसूली से तंग व्यापारी ने दी जान। कमरे में बरामद सुसाइड नोट। करनी सेना के संदीप सिंह पर लगा वसूली का आरोप। निजी कंपनी के डायरेक्टर अंश और अजीत पर भी आरोप। विभूति खंड थाना क्षेत्र के विक्रांत खंड की घटना। कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मकान कब्जे से आहत होकर युवक ने उठाया ये कदम। मृतक के मोबाइल से मिला सुसाइड नोट। मृतक ने 2 युवकों को बताया मौत का कारण। लखनऊ में जन्मदिन के जश्न में फायरिंग। तलवार से केक काटकर बदमाशों ने मनाया जन्मदिन। सरेरा हुई अराजकता से इलाके में दहशत। बहराइच में युवती की संदिग्ध हालत में मौत। अवैध संबंध बताई जा रही मौत की वजह। पति की चोरी युवती करती थी किसी से बात। भाई ने मोबाइल लेकर बात करने से किया था मना। प्रयागराज में पुलिस ने साइको किलर को किया गिरफ्तार। 5 तारीख को एक बुजुर्ग महिला की कर चुका है हत्या। घरेलू विवाद से परेशान था युवक। किसी को अकेला देखने पर युवक को आता था गुस्सा। साइको अकेला युवक देखते ही कर देता था हत्या। बुलंदशहर में खुलेआम कार सवार कर रहे स्टंटबाजी। चलती गाड़ी में कार सवार खुलेआम कर रहे तमाशा। गाड़ी से बाहर निकलकर छोड़े विस्फोटक पदार्थ। कार में 6 से 7 लोग थे सवार। लखनऊ में कुत्ता पकड़ने पर विधायक ने की शिकायत। नगर निगम पर जबरन कुत्ता जब्त करने का लगाया आरोप। शहर की सफाई व्यवस्था देखने निकले थे नगर आयुक्त। मेरठ में कार में बैठे युवक को ढोकर ले गई पुलिस। बीमार पत्नी को अस्पताल में दिखाने पहुंचा था युवक। अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर तड़पती रही महिला। बीमार पत्नी का हवाला देकर पीड़ित लगाता रहा गुहार। ट्रैफिक पुलिस का शर्मनाक वीडियो वायरल। कानपुर में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट। पुलिस के सामने पीटती रही महिलाएं। पुलिस ने महिलाओं को बचाने की नहीं की कोई कोशिश। थाने में धरने पर बैठी नाराज महिलाएं।
बागपत के निजी अस्पताल की नर्स को प्रेम जाल में फंसा मुस्लिम डॉक्टर ने महीनों किया रेप। प्रेग्नेंट होने पर बनाया पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का आरोप। आरोपी की पत्नी और भाई गिरफ्तार। कानपुर में खेतों में पड़ी धान की रखवाली कर रहे किसान की हुई निर्मम हत्या। 55 वर्षीय कुशीलाल की गई बेरहमी से हत्या। किसान कुशीलाल को सर कुचल कर की गई हत्या। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में हापुड़ पुलिस की गाड़ी को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ है। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कोर्ट में बैठे वकील पुलिस के खिलाफ अभद्रता का लगाया आरोप। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई मांग। पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में जमकर हुआ हंगामा। वाराणसी के बेलपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक पर की फायरिंग। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। लखनऊ के गोसाईगंज थाना इलाके के बटानी गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से छात्रा की मौत। साइकिल से स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा के बाद मौके से ट्रैक्टर ड्राइवर फरार। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में गोद भराई के दौरान मकान की छत गिरने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में चलती हुई ट्रेन से महिला गिर गई। रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने पटरी और ट्रेन के बीच में आने से पहले महिला को बाहर निकालकर जान बचाई। श्रावस्ती के मल्लीपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार किए जाने का बड़ा कारनामा सामने आया। बिजली विभाग में सामान्य जमा योजना में लघु सिंचाई विभाग से मिलने वाली सब्सिडी डकार ली। कनेक्शन देने के नाम पर किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए। लघु सिंचाई विभाग से खुलासा होने पर विभागीय अधिकारी दस्तावेज दिखाने पर कनेक्शन देने की बात कही। डीएम अभिषेक प्रकाश और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ घाट का जायजा लिया। साफ सफाई और व्यवस्था का निरीक्षण किया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नोएडा में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है। गौतमबुद्ध के जिलाधिकारी साहस पुलवाई ने इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया। जानकारी के मुताबिक जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर आवागमन करने वालों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिन इलाकों में 1 से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलेगा उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। शामली के कैराना में एंटी रोमियो प्रभारी ने एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए। अंजू ने एसएचओ प्रेमवीर राणा पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि वो उसे निर्धारित समय से ज्यादा समय तक ड्यूटी कराते हैं। अंजू ने कहा कि एसएचओ उसको स्टाफ के सामने कामचोर निकम्मा कहते हैं। एसएचओ कैराना ने कई बार एंटी रोमियो प्रभारी अंजू के विरोध मामला दर्ज किया है, जिससे आहत होकर अंजू ने डीआईजी सहारनपुर से मिलने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी वहां नहीं मिले। इस पूरे मामले का एक वीडियो पीड़िता ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने जांच बैठा दी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के बहरा मंडलपुर रोड पर 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही। सीएचसी के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। महोबा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला अजनर थाना क्षेत्र के महुआ बांध गांव का है, जहां गौरीशंकर और शिवम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गोली लगने के बाद गौरीशंकर को परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया है।
चंदौली पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा, पार्षद, समाजसेवी और कई व्यापारी समेत 16 जुआरी गिरफ्तार, मौके से 7 लाख नगद बरामद। गाजियाबाद के मोदी नगर में सगाई समारोह से लौट रहे फोटोग्राफर से बदमाशों ने की लूट, हथियार बंद 4 बदमाशों ने किया घटना को अंजाम। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं।